डियर स्टूडेंट्स, आज है 10 फरवरी, लेकिन हम लोग अखबार के एक दिन पीछे के यानी 9 फरवरी के सारे करंट अफेयर्स को आज रिव्यू करेंगे। अखबार है दैनिक भास्कर 9 फरवरी का। आइए देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसे हमें नोट करना चाहिए, और फिर से हम कहेंगे डेली 10 करंट अफेयर्स का आपको टारगेट बनाना है। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, आज जो फ्रंट पेज है उस पे 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इसका पहला ही आज का पॉइंट है जो ध्यान खींचने वाला, और ये है सरकार ... ब्लैक एंड व्हाइट। ये ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया है। श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर कहते हैं किसी घटनाक्रम का या किसी सर्वे या सूचना का सही सारांश में, समरी में डेटा पेश करना, तथ्यों के साथ सारांश यानी समरी। अब यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट क्या है? अभी बजट सत्र चल रहा है जिसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के पिछले 10 सालों का लेखा जोखा व्हाइट पेपर श्वेत पत्र जारी किया। कांग्रेस ने इसी के सापेक्ष वर्तमान सरकार के 10 सालों का श्वेत पेपर नहीं, ब्लैक पेपर जारी किया, जिसका कवर ब्लैक था। ब्लैक पेपर जारी किया यानी उनकी नीतियों का विरोध था, उसका सारांश समरी पेश किया कि पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार ने किस प्रकार की नीतियां चलाई। अब देखिए, इसका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फरवरी 2024 में बजट सत्र के दौरान संसद में पक्ष और विपक्ष के द्वारा क्या पेश किया गया। ब्लैक और व्हाइट पेपर, रेड और ग्रीन पेपर, येलो और ब्लू पेपर, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। बजट सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष ने क्या पेश किया। ये दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी पर सभी की नजर थी। इसमें एक ही घटनाक्रम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आरबीआई ने अपनी रेपो रेट में कोई वृद्धि नहीं की, और ये लगातार 6वीं बार था आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, और ये रेपो रेट पिछले 6 बार से वही 6.5% है। रेपो रेट कहते हैं जब कोई कॉमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से जब कर्जे लेती है तो उस पर केंद्रीय बैंक एक ब्याज लगाता है, एक इंटरेस्ट लेता है। यही इंटरेस्ट रेपो रेट कहलाता है। इसी का उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है जब कॉमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा जब केंद्रीय बैंक के पास अपना पैसा रखते हैं तब भी आरबीआई बैंक उस पर ब्याज देता है इन कॉमर्शियल बैंक को। तो ये उल्टा सीन होता है, इसे रिवर्स रेपो कहते हैं। इंटरेस्टिंगली आज संपादकीय पेज पर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें नहीं है। जैसे राजस्व में हिस्सेदारी पर जो वित्त आयोग बंटवारा करता है केंद्रीय करों का राज्यों के रूप में, उससे संबंधित यहाँ पर डेटा है। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं अगर समय का अभाव है। गजा और यूक्रेन का संदर्भ यहाँ पर एक है, उसे भी आप चाहे छोड़ सकते हैं। इस पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स पेज पर आज कुछ नहीं है। एक महत्वपूर्ण करंट है, और ये है भारत ने म्यांमार की सीमा से बाड़ लगाने का निर्णय किया है। आपको याद इसमें क्या रखना है, इस आर्टिकल को पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि घुसपैठ बहुत हो रहा था और कई बार उग्रवादी और आतंकवादी घटनाएं भी हो रही थी। तो अब सरकार ने, जो अभी तक बड़ा फ्री मूवमेंट था, म्यांमार और भारत की सीमाओं के बीच फ्री मूवमेंट था, अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो म्यांमार के साथ सीमा में बाड़ लगाएगी, अवरोधों को खड़ा करेगी। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ हाल ही में सीमाओं में बाड़ लगाने या घेरेबंदी का निर्णय लिया है। दूसरा, म्यांमार के साथ भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ऐसे कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य हैं, आप याद रखिएगा। मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम और नागालैंड है। इसमें से किसकी सबसे बड़ी सीमा लगती है? साथ ही कुल सीमा की लंबाई कितनी है ये भी याद रखना चाहिए, 1643 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर कहें तो 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो नोटिसिएबल है। रेस्ट आप छोड़ सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।